भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इन दिनों लगातार काराकाट के कई विधानसभा क्षेत्र की दौरा कर रही हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ज्योति सिंह पवन सिंह की विरोधी से हाथ मिलाने जा रही हैं। उस विरोधी से हाथ मिलाने जा रही हैं जिसके नाम सुनने के बाद आप चौंक सकते हैं, पवन सिंह भी चौंक सकते हैं, पूरा हैरान हो सकते हैं उनके चाहने वाले लोग। और ये खबर जो आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर जानकारी मिलने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर सियासत के गलियारों तक में हलचल मच जाएगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, तमाम बिहारियों का चैनल है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम हैं और उनकी चर्चा सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं बल्कि हिंदी फिल्मों बॉलीवुड में भी होती है, क्योंकि पवन सिंह बैक टू बैक कई हिंदी फिल्मों में बड़े गाने गाए हैं जो ट्रेंडिंग में रहा है और उनको सारे तमाम लोग जानते हैं। उनके एक गाने लॉलीपॉप जो है वो देश से लेकर विदेश तक में धूम मचाया था। सबसे बड़े नाम कहे जाते हैं पवन सिंह। लेकिन पवन सिंह एक दशक से ज़्यादा समय से राजनीति में सक्रिय हैं, सांसद बनना चाहते हैं और पिछली बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय भाग्य आजमाया था, क्योंकि आसनसोल से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था और फिर टिकट को विड्रॉ कर लिया गया था। हालांकि इसकी ये अंदर खाने की बात थी। कहा तो ये गया था कि पवन सिंह अपना टिकट चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए थे, लेकिन सच्चाई ये नहीं था। पवन सिंह फिर नाराज़ हो गए थे। पवन सिंह नाराज़ होने के बाद बीजेपी एनडीए के बागी के खिलाफ जो है वो चुनाव मैदान में काराकाट उतरे और वो एनडीए के जो कैंडिडेट थे, रालोसपा के जो कैंडिडेट थे, चीफ थे उपेंद्र कुशवाहा, उनके खिलाफ वो चुनाव मैदान में आए। 3.25 लाख वोट जो है उनको आया और तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा चले गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज दी और पवन सिंह अभी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं और पवन सिंह को ये बातें अब पसंद नहीं है। पवन सिंह धीरे धीरे बीजेपी के नज़दीक जा रहे हैं और बीजेपी के लोग भी पवन सिंह के नज़दीक आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में पवन और ज्योति के रिश्ते में तल्खी आ गई है। ज्योति और पवन एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं। लेकिन पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, कल मीडिया में एक बयान दी है कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो ज्योति उनके प्रचार में जाएंगी। लेकिन ये तो एक बात है जो ज्योति सिंह बोल रही हैं। लेकिन ज्योति ये भी बोली है कि उनका चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है, चाहे वो दल से लड़े या निर्दलीय लड़े, और उनकी नज़र नबीनगर विधानसभा पर है। इसके लिए जेडीयू के कई नेताओं से मुलाकात की है। उपेंद्र कुशवाहा ये उनसे आनंद मोहन से भी मुलाकात वो की हैं, क्योंकि चेतन आनंद भी नबीनगर पर नज़र गड़ाए हुए हैं और वो भी लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी माँ लवली आनंद नबीनगर से किसी समय में विधायक रही थी। वैसे वहाँ के प्रबल दावेदार वीरेंद्र सिंह हैं जो औरंगाबाद के सांसद भी रह चुके हैं और नीतीश के करीबी हैं और वहाँ से लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि वो पिछली बार चुनाव में हारे हैं। लेकिन वीरेंद्र सिंह नहीं, इस बार कहा जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह को ठिकाने लगाया जाएगा जेडीयू में और ज्योति सिंह को दिया जाए, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि ज्योति सिंह जेडीयू में नहीं, ज्योति सिंह उस विरोधी के साथ हाथ मिलाने जा रही हैं जो पवन सिंह जिसके नाम से चिढ़ते हैं। वैसे तो राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, लेकिन पवन सिंह चिढ़ते हैं उस नाम से। आप कह रहे होंगे कि हम खबर को लंबा खींच रहे हैं, तो आपको बताने जा रहे हैं उस नाम को अगर आप जानना चाहते हैं तो उस नाम है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह चुनाव में हराए थे। हालांकि राजा राम सिंह से वो हार गए थे। काराकाट के सांसद राजा राम सिंह हैं, दूसरे नंबर पर पवन सिंह रहते और तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें मिलेगी और उन 2 सीटों में एक सीट जो है ज्योति सिंह के लिए रिजर्व किया जाएगा और ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी नबीनगर से और उसके जगह पर दूसरा सीट जो है दिया जाए जेडीयू को मिलेगा। कहीं दूसरे जगह पर जेडीयू वहाँ से चुनाव लड़ेगी। लेकिन नबीनगर
हम के खाते रालोसपा के खाते में दिया जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से उनको ज्योति को लड़ा सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं लड़ाए तो फिर ज्योति के लिए कोई दूसरा सीट लेंगे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ ज्योति सिंह की बातें हुई हैं और 2 दिनों में एक मीटिंग ज्योति सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का हो सकता है, पार्टी में वो शामिल हो सकती है और फिर बातें निकलकर सामने आएगी। जो अंदर खाने से बातें निकलकर आ रही है, ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू दोनों से ज्योति सिंह की बातें चल रही है और उपेंद्र कुशवाहा से लगभग वो मिलेंगी और उपेंद्र कुशवाहा के बहू जो हैं, जो चुनाव में पूरा कैंपेन संभाल रही थी उपेंद्र कुशवाहा के, और पवन सिंह से के चुनाव में जो है पवन सिंह से बहुत ज़्यादा परेशान थी उनकी बहू, वही बहू जो है वो ज्योति को पार्टी में शामिल कराना चाहती हैं। तो अब ज्योति और उपेंद्र कुशवाहा की बहू दोनों के बीच में मीटिंग हुई है और जल्दी से जल्द ज्योति सिंह रालोसपा में शामिल हो सकती हैं। ये बातें अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह के लिए भी बीजेपी में बात चल रही है और पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, और जब पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो फिर ज्योति कैसे लड़ेंगे, ये बातें निकल कर आ रही। तो समय जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे पता चलेगा कि चुनाव पवन लड़ेंगे या ज्योति लड़ेंगे या दोनों लड़ेंगे। फिलहाल दोनों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं हैं। ज्योति पवन के विरोधी से हाथ मिलाने जा रही है, ये सबसे बड़ी खबर है। तो जो खबर निकल कर सामने आई थी वो हम बता चुके हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।